हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पर आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रिया। मैं पूनम। तो आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 यूपी पेट 2023 का भारतीय संविधान का टॉप 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पूछे? हाँ, तो बताइए, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान एक विश्व में भारतीय संविधान विश्व में लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान है। भारतीय संविधान को किस अधिनियम के तहत मिनी संविधान कहा गया? मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15 महिला सदस्य। पंचायत राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 25वीं सालगिरह। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। वह कौन सा अनुच्छेद है जो लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूल अंतर। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हाँ। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे तथा वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अपना रिट जारी कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 226 के तहत। हाँ। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के तहत जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के तहत। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ से है और किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है तथा किस भाग 4 आर्टिकल 51 के ए में। हाँ। 11 मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है और कितने बार रहे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तथा वो 2 बार रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल। भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल घोषित हुआ है? भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। हाँ। राष्ट्रपति को निर्वाचन हेतु आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया गया है? अभी तक एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत नहीं हटाया गया है। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सी संज्ञा दी गई? मिसाइल मैन की संज्ञा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तथा यह प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 368।
गैर निर्वाचित व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ, गैर निर्वाचित व्यक्ति भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। हाँ, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। संसदीय सचिव किसका अंग है? संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को किस नई नीति के तहत लागू किया गया और किसने घोषित की? आर्थिक नई नीति 1991 के तहत पीएम नरसिम्हा राव थे उस समय। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? लोकसभा में 50 सदस्य का। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया अमेरिका के संविधान से। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने हैं? वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 विषय। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में कौन से स्थान पर अंकित है? शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची के तहत 25वें स्थान पे है। हाँ, जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? संघीय सरकार को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या। सही है। अपीली क्षेत्राधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। हाँ। दोनों को। तो आज हम लोग का यूपी पीईटी भारतीय संविधान 50 क्वेश्चन का टॉप रिवीजन हो चुका है। तो आज हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। थैंक यू।